हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय ब्रायन ट्रेसी बुक के बारे में। पवन एक साधारण लड़का था जो अपने छोटे से शहर में बड़े सपने देखता था, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हर दिन वही पुरानी मुश्किलें, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, दोस्त उसे सीरियसली नहीं लेते और घर में हमेशा पैसों की तंगी। पवन के दिल में हमेशा ये सवाल घूमता रहता था, आखिर मेरी जिंदगी में कब कुछ अच्छा होगा। वो अकेलेपन और चिंता से घिरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं और वो कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा है। हर बार जब वो कुछ करने की सोचता तो असफलता का डर उसे रोक देता। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था। एक दिन जब वो पार्क में बैठा था, उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, मानो उसने जिंदगी के सारे जवाब ढूंढ लिए हों। उसने पवन के बगल में बैठते हुए कहा, तुम ठीक तो लग नहीं रहे बेटा, क्या बात है? पवन पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसकी सारी बातें उस अजनबी के सामने खोल दी। उसने बताया कि कैसे उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहता है और उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पवन, उसने जवाब दिया। पवन, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। ये सब कोई नई बात नहीं है। मैं भी एक समय पर बिल्कुल तुम्हारी तरह था, पर एक चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी और वो है क्लैरिटी। पवन ने थोड़ी उलझन में पूछा, क्लैरिटी? हां, साफ कोई। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो तो तुम कभी भी सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू ट्रूली वांट। तुम किस चीज के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं और तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं। जब तक तुम ये साफ नहीं करोगे तुम हमेशा कंफ्यूज्ड और परेशान रहोगे। पवन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है, खासकर तुम्हारी उम्र में। लेकिन अगर तुम खुद से यह सवाल पूछोगे कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी। तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं? क्या चीजें तुम्हें अंदर से खुशी देती हैं और किसके लिए तुम काम करना चाहते हो? पवन ने सर हिलाया, लेकिन उसे अब भी सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उस आदमी ने उसकी स्थिति समझते हुए आगे कहा, देखो पवन, ब्रायन ट्रेसी नाम के एक मोटिवेशनल लेखक ने अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में लिखा है कि जब इंसान की एक्शंस उसकी वैल्यूज के साथ अलाइन होती हैं तभी असली कॉन्फिडेंस आता है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम क्या करना चाहते हो और क्यों, तो हर कदम तुम्हें सही लगेगा। पर जब तुम अपनी वैल्यूज से हटकर काम करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। पवन की आंखों में थोड़ी समझ आने लगी थी। उसने पूछा, तो मुझे सबसे पहले अपनी वैल्यूज और गोल्स क्लियर करने होंगे? एग्जैक्टली, उस आदमी ने जवाब दिया। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो और वो चीजें तुम्हारी कोर वैल्यूज से मैच करती हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा और ये क्लैरिटी तुम्हें डायरेक्शन देगी जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। पवन को महसूस हो रहा था कि उसने आज कुछ नया सीखा है। वो उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहा था और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगने लगी थी। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें यह पता लगाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम किस चीज के लिए काम करना चाहते हो और कौन सी वैल्यूज तुम्हारे लिए सबसे अहम है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा तो तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दोगे। पवन ने पहली बार ऐसा महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। वो आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और पवन से विदा लेते हुए बोला, याद रखना बेटा, क्लैरिटी इज द की टू कॉन्फिडेंस। जब तक तुम नहीं जानोगे कि तुम क्या करना चाहते हो तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पवन ने उसकी बातों को दिल से लिया। अब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उसने ठान लिया कि सबसे पहले वो अपनी वैल्यूज और गोल्स को समझेगा और फिर उन पर काम करेगा। और इस क्लैरिटी के साथ वो एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का सोचने लगा। ये तो बस शुरुआत थी, अभी कई चीजें बाकी थीं सीखने के लिए और पवन अब उसके लिए तैयार था। पवन के मन में उस दिन के बाद से बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। पहले तो वो अक्सर अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में रहता था
लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी। वो जानता था कि उसे अपनी वैल्यूज को समझना है और अपनी प्रायोरिटीज को तय करना है। पर असली सवाल ये था कि वो कैसे शुरुआत करे। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर से पवन से पार्क में मिला। इस बार पवन पहले से थोड़ा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। वो आदमी मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, तो पवन, तुमने अपनी वैल्यूज को लेकर कुछ सोचा? पवन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने कोशिश की। मुझे समझ आया कि मुझे खुद को बेहतर करना है और कुछ मीनिंगफुल काम करना है। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। मुझे डर है कि अगर मैं सही गोल नहीं चुन पाया तो फिर से फेल हो जाऊंगा। वो आदमी फिर से पास बैठा और ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, पवन, तुम सही रास्ते पर हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, सिर्फ वैल्यूज को समझ लेना काफी नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकल गोल्स में बदलना भी जरूरी है। पवन ने थोड़ा उलझन में पूछा, प्रैक्टिकल गोल्स? हाँ, आदमी ने कहा। ब्रायन ट्रेसी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कमिटमेंट टू गोल्स। अगर तुम अपने लिए क्लियर, एम्बिशियस गोल्स सेट नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत भी बेमानी लगेगी। पर ये गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हों, ताकि तुम हर छोटे कदम पर खुद पर भरोसा करना सीख सको। पवन ने ध्यान से सुना। आदमी ने आगे समझाया, पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना। तुम एक ही बार में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम छोटे गोल्स बनाते हो और उन्हें पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। पवन थोड़ा और ध्यान से सुनते हुए बोला, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरे गोल्स रियलिस्टिक हैं या नहीं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। मान लो, अगर तुम्हारा सपना किसी बड़े काम को करने का है तो पहले तुम छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट करो। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो तो पहले छोटे चैप्टर्स पर फोकस करो। धीरे धीरे जब तुम ये छोटे गोल्स हासिल करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और फिर तुम बड़े गोल्स को भी हासिल कर पाओगे। पवन को थोड़ा समझ में आने लगा था, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं संकोच हो रहा था। उसने सवाल किया, अगर मैं फेल हो गया तो? मैंने तो कई बार कोशिश की है, पर हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, फेल होना भी सीखने का एक हिस्सा है पवन, लेकिन सबसे जरूरी बात है कमिटमेंट। जब तक तुम अपने गोल्स के प्रति कमिटेड नहीं होगे तब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। छोटे गोल्स से शुरू करो, लेकिन उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करो। ट्रेसी कहते हैं कि जब तुम अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हो तो तुम खुद में एक नई शक्ति महसूस करते हो। हर छोटी जीत तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और यही जीतें तुम्हें बड़े सपनों की ओर ले जाएंगी। पवन ने सिर हिलाया और कहा, तो मुझे छोटे छोटे गोल्स से शुरुआत करनी होगी और फिर उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कमिटमेंट दिखानी होगी। बिल्कुल, आदमी ने कहा, तुम्हें हर दिन अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज सेट करना होगा। जैसे अगर तुम पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर दिन एक चैप्टर पढ़ो। अगर तुम कोई नई स्किल सीखना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा आत्मविश्वास देंगे। पवन ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, लेकिन मुझे हमेशा बीच में छोड़ने का डर रहता है। हर बार जब मैं कुछ शुरू करता हूं तो कुछ ना कुछ होता है और मैं हार मान लेता हूं। आदमी ने गंभीरता से जवाब दिया, पवन, यही तो सबसे बड़ा फर्क है कमिटमेंट में। जब तुम किसी गोल के प्रति कमिटेड होते हो तो तुम हार मानने का ऑप्शन अपने दिमाग से निकाल देते हो। ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम इस मेंटल स्टेट में आ जाते हो कि मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। पवन की आंखों में अब कुछ चमक दिखाई देने लगी थी। उसने महसूस किया कि शायद ये वही कमी थी जो उसे हर बार असफल बना रही थी, उसकी गोल्स के प्रति सच्ची कमिटमेंट की कमी। वो बस कोशिश करता था, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं। वो आदमी अब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने पवन से कहा, अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने लिए छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ जुट जाओ। और हर बार जब तुम एक गोल हासिल करोगे, तुम खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगोगे।
यही तुम्हारा असली आत्मविश्वास है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। पवन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब उसके पास एक प्लान था, छोटे छोटे गोल्स और उन्हें पूरा करने की कमिटमेंट। उसकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी थी और वो जानता था कि अगर वो इसी राह पर चलता रहा तो एक दिन वो अपने सारे बड़े सपनों को भी पूरा कर पाएगा। वो आदमी पवन की ओर मुस्कुराते हुए चला गया और पवन अब खुद पर और अपनी जर्नी पर विश्वास रखने लगा था। कुछ दिन और बीत गए। पवन अब धीरे धीरे अपने छोटे छोटे गोल्स पर काम करने लगा था। उसने कमिटमेंट के बारे में जो सीखा था उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। अब वो हर सुबह उठकर अपने दिन के छोटे छोटे टास्क तय करता और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता। हालांकि यह शुरुआत थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। फिर भी उसे अंदर से लगता था कि कुछ अभी भी मिसिंग है। एक दिन पवन फिर से उसी पार्क में बैठा हुआ था। तभी वही इंसान जिसने उसकी जिंदगी बदलने में मदद की थी फिर से सामने आ गया। वो एक बार फिर मुस्कुरा रहा था, मानो वो जानता था कि पवन को अब क्या चाहिए। पास आकर वो बेंच पर बैठ गया और पूछा, तो पवन, कैसे चल रहा है सब कुछ? पवन ने थोड़ी उत्साह से जवाब दिया, बहुत अच्छा। मैं अब छोटे छोटे गोल्स बना रहा हूं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी मिसिंग है। मैं खुद को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं महसूस कर पा रहा। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पवन, तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुमने कमिटमेंट सीखा और अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, द मेंटल लॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पवन ने थोड़ा अचरज से पूछा, मानसिक कानून? आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हां, ट्रेसी ने कुछ मानसिक नियमों के बारे में बताया है जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये नियम तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शंस के बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं। जब तुम इन नियमों को समझते हो और अपनी सोच को उनके अनुसार ढालते हो, तब तुम अपने कॉन्फिडेंस को और भी मजबूत कर सकते हो। पवन ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि इस बार उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने को मिलने वाला था। आदमी ने समझाना शुरू किया, पहला नियम है कॉज एंड इफेक्ट। इस नियम के अनुसार हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तुम किसी चीज में सफल होते हो या असफल होते हो तो उसका कारण तुम खुद होते हो। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शंस का नतीजा है। पवन ने थोड़ा उलझन में पूछा, तो इसका मतलब है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सब मेरे एक्शंस और डिसीजंस का नतीजा है? आदमी ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। और यही कारण है कि जब तुम अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी लेने लगते हो तब तुम खुद को एम्पावर महसूस करते हो। ट्रेसी कहते हैं कि जब तुम समझ जाते हो कि हर आउटकम तुम्हारे द्वारा किए गए चॉइसेस का परिणाम है तो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें बस ये समझना है कि अगर तुम सही एक्शंस लोगे तो तुम सही रिजल्ट्स पाओगे। पवन ने गहरी सांस ली और सोचा, तो मुझे अब से हर एक्शन को सोच समझ कर लेना होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, लेकिन सिर्फ एक्शंस ही नहीं, तुम्हारे थॉट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आता है दूसरा नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ट्रेसी कहते हैं कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। अगर तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो तुम्हारे जीवन में पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी नेगेटिविटी ही आएगी। पवन ने उत्सुकता से पूछा, तो मेरे थॉट्स ही मेरी जिंदगी के आउटकम्स को शेप करते हैं? बिल्कुल, आदमी ने कहा, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं और फिर वही एक्शंस तुम्हारी जिंदगी के रिजल्ट्स को तय करते हैं। इसलिए ट्रेसी कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी है। जब तुम अपने माइंड में पॉजिटिव इमेजेस रखोगे तो तुम नेचुरली पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर अट्रैक्ट होगे। पवन अब और भी ध्यान से सुनने लगा था। उसे समझ में आ रहा था कि क्यों उसके जीवन में कई बार नेगेटिव आउटकम्स आए थे। उसकी सोच ही शायद गलत थी। वो अक्सर डर और असफलता के बारे में सोचता रहता था और शायद यही वजह थी कि उसे वही सब मिलता था। आदमी ने फिर से कहा, और अब आखिरी नियम, द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये नियम कहता है कि तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब होती है। तुम्हारे थॉट्स, बिलीव्स
और इमोशंस तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो तुम्हारी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी दिखेगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है तो वो तुम्हारे बाहरी जीवन में भी रिफ्लेक्ट होगी। पवन ने थोड़ा सोचा, फिर पूछा, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले अपनी सोच और अपने बिलीफ्स को बदलना होगा ताकि मेरी जिंदगी भी बदल सके? आदमी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। ट्रेसी कहते हैं कि जब तक तुम अपनी अंदरूनी दुनिया को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारी बाहरी दुनिया में भी वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तुम्हें अपनी सोच, अपने बिलीफ्स और अपने इमोशंस को सही दिशा में ले जाना होगा। जब तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो तुम्हारी जिंदगी में भी वो नजर आएगी। पवन को अब समझ में आने लगा था कि क्यों उसकी जिंदगी में अब तक कई चीजें गलत हो रही थीं। उसने सोचा, शायद मुझे अब अपनी सोच को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो शायद मेरे आउटकम्स भी पॉजिटिव होंगे। वो आदमी खड़ा हुआ और पवन की ओर देखकर कहा, अब तुम्हें इन 3 मेंटल लॉज को अपनी जिंदगी में लागू करना है। कॉज एंड इफेक्ट को समझो और अपनी एक्शंस की जिम्मेदारी लो। अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव आउटकम्स की ओर अट्रैक्ट हो। और कॉरेस्पॉन्डेंस को याद रखो, तुम्हारी बाहरी जिंदगी तुम्हारी अंदर की सोच और विश्वासों का प्रतिबिंब है। जब तुम इन नियमों को समझकर जीना शुरू करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद खुद बढ़ता जाएगा। पवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अब मुझे अपनी सोच और एक्शंस पर ध्यान देना होगा और अपने गोल्स की तरफ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना होगा। वो आदमी फिर से मुस्कुराया और धीरे धीरे पवन से विदा लेकर चला गया। अब पवन के पास एक नई दिशा थी। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक्शंस ही नहीं, उसकी सोच भी उसकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखती थी। अब उसकी जर्नी एक नए मुकाम पर थी और वो पूरी तरह से तैयार था उस राह पर आगे बढ़ने के लिए। कुछ हफ्ते बीत गए। पवन अब अपनी जिंदगी में थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड महसूस करने लगा था। उसने मेंटल लॉज को समझा और उन्हें अपनी सोच और जीवन में लागू करने की कोशिश की। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई थीं। हर दिन की जद्दोजहद के बीच कभी कभी वह फिर से हताश महसूस करता। कई बार मुश्किलों का सामना करने में उसे दिक्कत होती थी और तब वो सोचता कि शायद अभी भी उसे और कुछ सीखने की जरूरत है। फिर एक दिन वही अजनबी आदमी एक बार फिर से पवन के पास आया। उसे देखते ही पवन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब यह व्यक्ति पवन के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो हर बार सही समय पर उसे दिशा दिखाने आ जाता था। आदमी ने देखा कि पवन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसे ठीक करने की जरूरत थी। आदमी ने बेंच पर बैठते हुए पूछा, तो पवन, कैसे हो? लगता है तुमने वो सबक अच्छी तरह सीखा है जो मैंने तुम्हें सिखाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभी और भी कुछ सीखना है ना? पवन ने थोड़ा संजीदगी से कहा, हाँ, मैंने कॉज एंड इफेक्ट और अट्रैक्शन के बारे में सोचा और अपनी सोच को सकारात्मक रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब मुश्किलें आती हैं तो मैं अपने रास्ते से भटक जाता हूं। मुझे लगता है जैसे मैं पूरी तरह से डिसिप्लिन में नहीं रह पाता। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस ही वो अगला कदम है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ट्रेसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस आत्मविश्वास की नींव है। पवन ने ध्यान से सुनना शुरू किया। आदमी ने समझाना जारी रखा, ट्रेसी कहते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम उन कामों को करने में सक्षम होते हो जिन्हें करना मुश्किल है या जिनसे तुम्हें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं। पवन ने थोड़ा उलझन में पूछा, लेकिन मैं अक्सर कठिन समय में हार मान लेता हूं। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूं और उसे छोड़ देना चाहता हूं। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन और परसिस्टेंस तुम्हें मजबूत बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से वो कमिटमेंट करना कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो तुम उस काम को पूरा करोगे, और परसिस्टेंस का मतलब है बिना रुके अपने गोल की ओर बढ़ते रहना, भले ही रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। पवन ने सर हिलाया, तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ काम शुरू नहीं करना चाहिए बल्कि उसे पूरा करने के लिए डिसिप्लिन के साथ जुटे रहना चाहिए। बिल्कुल, आदमी ने कहा, जब तुम मुश्किल समय में भी काम करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर रेजिलियंस आएगी।
रेजिलियंस का मतलब है कठिनाइयों के सामने हार न मानना। ट्रेसी कहते हैं कि जब तुम मुश्किल हालातों में डिसिप्लिन दिखाते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरी सेल्फ बिलीफ पैदा होती है। ये विश्वास धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। पवन अब और भी ध्यान से सुनने लगा। उसे समझ में आ रहा था कि क्यों वो कई बार संघर्षों में हार मान लेता था। वो अक्सर चुनौतियों का सामना करने से डर जाता था और यही डर उसे पीछे खींचता था। आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, हर किसी की जिंदगी में चुनौतियां ही आती हैं, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं वही लोग असली आत्मविश्वास हासिल कर पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रोज के कामों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसे तब भी करना है जब तुम्हें बिल्कुल भी मन ना हो। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हो तभी असली ग्रोथ होती है। पवन ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसे मैं खुद को डिसिप्लिन्ड बना सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? आदमी ने जवाब दिया, सबसे पहले तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। तुम पहले से ही अपने छोटे गोल सेट कर रहे हो और उन्हें पूरा कर रहे हो। अब तुम्हें डिसिप्लिन के साथ उन गोल्स पर काम करना है। जैसे ही कोई कठिनाई आए उसे फेस करो, उससे भागो मत। हर बार जब तुम किसी चैलेंज को फेस करोगे और उसे ओवरकम करोगे, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस और भी मजबूत हो जाएगा। ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वो कड़ी है जो तुम्हारे गोल्स और तुम्हारी सफलता के बीच होती है। पवन ने सोचा, तो मुझे बस लगातार लगे रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, परसिस्टेंस भी उतना ही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसिप्लिन से काम शुरू करते हैं, लेकिन जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो हम बीच में ही छोड़ देते हैं। ट्रेसी बताते हैं कि जो लोग परसिस्टेंट रहते हैं वो ही अपने गोल्स तक पहुंच पाते हैं। हर बार जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो लेकिन फिर भी जुटे रहते हो तो तुम्हारी आत्मविश्वास की नींव और भी मजबूत होती है। पवन ने गंभीरता से कहा, तो ये दोनों चीजें, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस, एक साथ काम करती हैं? बिल्कुल, आदमी ने कहा। डिसिप्लिन तुम्हें रास्ते पर बनाए रखता है और परसिस्टेंस तुम्हें चलते रहने की ताकत देता है। जब तुम इन दोनों को अपनी जिंदगी में उतारोगे तो तुम खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करोगे। तुम्हारी सेल्फ बिलीफ इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। पवन अब और भी क्लैरिटी के साथ सोचने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि उसे बनाने के लिए मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। उसे अब यह भी समझ में आ रहा था कि क्यों वो पहले कई बार हार मान चुका था। उसके अंदर डिसिप्लिन और परसिस्टेंस की कमी थी, लेकिन अब वो तैयार था। आदमी खड़ा हुआ और पवन की ओर देखकर मुस्कुराया। अब तुम्हें डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़ना है। हर दिन तुम छोटे छोटे स्टेप्स लो और अपने काम में जुटे रहो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उसे फेस करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन जब तुम इसे डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ तय करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ब खुद मजबूत होता जाएगा। पवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया। मैं अब अपने गोल्स को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। वो आदमी धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन पवन के दिमाग में अब एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक नई एनर्जी थी। उसे पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ हर दिन मेहनत करना और अपनी जर्नी में जुटे रहना। पवन ने अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की ठान ली। वो अब हर दिन नियमित रूप से अपने टास्क्स पूरा करने के लिए खुद को तैयार करता। चाहे काम मुश्किल हो या आसान, उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और वो अपने गोल्स के और करीब आ रहा था। कुछ महीनों से पवन की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। वो पहले जैसा कमजोर और निराश लड़का नहीं था। अब उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया था और वो हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसने डिसिप्लिन और परसिस्टेंस को अपनी जिंदगी में उतारा और उसे महसूस हुआ कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि उसके सामने अब भी कुछ बड़ी चुनौतियां थीं और वो खुद को उन चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं मानता था। एक दिन जब पवन पार्क में बैठा था तो वही अजनबी आदमी फिर से उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पवन ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि वो आज फिर से कुछ नया सीखने वाला है।
उस आदमी ने पास आकर कहा, लगता है तुमने डिसिप्लिन और परसिस्टेंस को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब भी तुम्हारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाना जरूरी है। पवन ने उत्सुकता से पूछा, और वो क्या है? आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बारी है विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की। ये वो टूल्स हैं जिनसे तुम अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम खुद को मानसिक रूप से विजुअलाइज करोगे कि तुम सफल हो रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगेगा। ये तरीका तुम्हारे एंग्जाइटी को कम करेगा और तुम्हें असली जिंदगी की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करेगा। पवन को यह नया कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगा। उसने आदमी से पूछा, विजुअलाइजेशन का मतलब है कि मुझे अपने दिमाग में खुद को सक्सेसफुल देखना होगा? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जब तुम किसी बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहे हो, जैसे कि किसी परीक्षा में बैठना या किसी भीड़ के सामने बोलना, तो उससे पहले अगर तुम अपने दिमाग में खुद को उस स्थिति में सफल होते हुए देखोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्थिति को पहले ही स्वीकार कर लेगा। इससे तुम्हारा एंग्जाइटी कम होगा और तुम उस चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकोगे। पवन को अभी भी थोड़ा संदेह था। उसने कहा, लेकिन क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल सकती हैं? आदमी ने हंसते हुए कहा, सोचने भर से नहीं, लेकिन सही तरीके से सोचने से जरूर। विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है। जब तुम अपने दिमाग में बार बार खुद को सफल होते हुए देखते हो, तो तुम्हारा माइंड उसे एक ट्रूथ की तरह मानने लगता है, और जब तुम किसी असली चुनौती का सामना करते हो, तो तुम्हारा माइंड उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। यही कारण है कि कई बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पवन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि कई बार जब वो किसी चुनौती का सामना करता था, तो वो पहले ही हार मान लेता था। उसका माइंड पहले से ही नेगेटिव सोचने लगता था और उसी नेगेटिव सोच की वजह से वो असफल हो जाता था। अब उसे समझ में आया कि अगर वो पहले से ही खुद को सफल होते हुए विजुअलाइज करेगा, तो शायद वो सच में सफल हो सकता है। आदमी ने आगे कहा, विजुअलाइजेशन के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग भी उतनी ही जरूरी है। जब तुम अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हो, तो तुम अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। ट्रेसी कहते हैं कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी का आधार होते हैं। अगर तुम हमेशा नेगेटिव सोचोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही नेगेटिविटी आएगी। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे जीवन में दिखाई देगी। पवन ने आदमी की बातों को ध्यान से सुना। उसने पूछा, तो मुझे अब हर दिन खुद को सक्सेसफुल सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, तुम हर दिन कुछ समय निकालकर खुद को उन सिचुएशंस में विजुअलाइज करो जहां तुम सफल हो रहे हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई और चुनौती। पहले खुद को दिमाग में सफल होते हुए देखो, फिर असली दुनिया में उस चुनौती का सामना करो। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम बिना किसी डर के हर चैलेंज को फेस कर पाओगे। पवन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करना होगा और फिर उसी माइंडसेट के साथ असली चैलेंजेस का सामना करना होगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ट्रेसी ने बताया है कि विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग वो टूल्स हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में कॉन्फिडेंट बनाए रखते हैं। जब तुम्हारा माइंड पॉजिटिव रहेगा और तुम खुद को बार बार सक्सेसफुल होते हुए देखोगे, तो असली जिंदगी में भी तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पवन ने सोचा, तो इसका मतलब है कि मैं अपने खुद के माइंड का कंट्रोल खुद ले सकता हूं? आदमी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पवन ने उस दिन से विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हर सुबह वो कुछ समय निकालकर खुद को विजुअलाइज करता कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और उन पर जीत हासिल कर रहा है। चाहे वो कोई पब्लिक स्पीच हो, किसी इम्तिहान की तैयारी हो या फिर कोई व्यक्तिगत संघर्ष, वो अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देखता। कुछ ही हफ्तों में पवन ने महसूस किया कि उसकी एंग्जाइटी कम हो रही है। जहां पहले उसे किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने से डर लगता था, अब वो आत्मविश्वास के साथ उन परिस्थितियों का सामना करता। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस ने उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया था और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब जब भी उसे किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, वो पहले ही अपने माइंड में खुद को सफल होते हुए देखता।
ये मानसिक रिहर्सल उसे उस परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार कर देती और असली जिंदगी में उसे चीजें आसान लगने लगीं। पवन की जिंदगी में अब वो बदलाव आ चुका था जिसके लिए वो इतने समय से संघर्ष कर रहा था। डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ साथ अब उसने विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो जानता था कि आत्मविश्वास सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि इसे एक स्किल की तरह विकसित किया जा सकता है। अब पवन के पास वो टूल्स थे जिनसे वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास सिर्फ बड़े बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे स्टेप्स में होता है जो हम हर दिन अपनी जिंदगी में लेते हैं। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे वो मानसिक शक्ति दी थी जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। आदमी एक दिन फिर से पवन से मिलने आया। उसने देखा कि पवन अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और शांत था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो पवन, अब कैसा महसूस कर रहे हो? पवन ने खुशी से जवाब दिया, अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करता हूं। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करके बढ़ाया जा सकता है। जब तुम अपनी मानसिकता को सक्सेस के लिए तैयार करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पवन ने महसूस किया कि उसके अंदर का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला लिया था जिसके लिए वो इतने समय से संघर्ष कर रहा था। पवन की जिंदगी में अब बहुत बदलाव आ चुका था। उसने डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। वो अब किसी भी चुनौती का सामना बिना किसी डर के करता था। उसकी सोच और नजरिया दोनों बदल चुके थे और वो पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था। एक दिन वही अजनबी आदमी फिर से पवन से मिलने आया। वो आदमी अब पवन को देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि पवन ने उसकी सभी सीखों को अपने जीवन में उतार लिया है। पवन ने भी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, आपकी सारी बातें सच थीं। मैंने विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास किया और अब मुझे अपने आप पर यकीन है। मैं किसी भी स्थिति का सामना कर सकता हूं। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुमने अपनी सोच में बहुत बदलाव कर लिया है, लेकिन याद रखना कि आत्मविश्वास सिर्फ एक बार हासिल करने की चीज नहीं है, इसे लगातार बनाए रखना होता है। पवन ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? आदमी ने कहा, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सबक सीखना होगा, एक्शन का। आत्मविश्वास सिर्फ सोचने और योजना बनाने से नहीं आता, बल्कि उसे असल में क्रियान्वित करने से आता है। अब जब तुमने अपने मन को तैयार कर लिया है, अब वक्त है कि तुम उन सबको असल जिंदगी में लागू करो। पवन ने समझते हुए कहा, अब मुझे सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना भी है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारा आत्मविश्वास तभी और मजबूत होगा जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाओगे। अब वक्त है कि तुम वो सारे सपने जो तुमने सोचे हैं उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। पवन ने इस आखिरी सीख को भी अपने दिल में बसा लिया। अब वो सिर्फ आत्मविश्वास से भरपूर नहीं था, बल्कि उसने खुद को हर दिन बेहतर बनाने का संकल्प भी ले लिया था। उसने ये समझ लिया था कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक तैयारी से नहीं आता, बल्कि उसे हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से हासिल किया जाता है। अब पवन अपनी जिंदगी को लेकर पूरी तरह से तैयार था और वो जानता था कि उसके पास हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।